महाशिवरात्रि है और कल ही प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का समापन भी होना है। इस मौके पर योगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें अपने आराध्य के धाम गोरखपीठ में होंगे। योगी की ओर से कल की जाने वाली महादेव पूजा किसी तपस्या से कम नहीं होगी। क्या है इस महापूजा के मायने, हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर योगी करेंगे शिव साधना। दुर्लभ संयोग में भोलेनाथ की होगी भक्ति। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में शिव भक्तों की आस्था देखते बन रही है। इस बार महाशिवरात्रि में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिससे भोलानाथ की भक्ति से धन बल सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लिहाजा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही गोरखनाथ धाम पहुंच जाएंगे और कल महाशिवरात्रि पर महापूजा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए कल का दिन दो वजहों से खास है। एक तो योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय से नाता, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाशिवरात्रि की पूजा सिर्फ प्रदेश के मुखिया के रूप में नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर के तौर पर भी करेंगे। इस दौरान योगी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और अपनी परंपरा का पालन करेंगे। दूसरी वजह है महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होना है, यानी कल महाकुंभ का आखिरी दिन भी कल ही होगा। पिछले 50 दिनों से जारी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और अब यहां पर अंतिम महास्नान होना है। देश दुनिया से करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। यूपी सरकार का मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ के लिए ये आयोजन किसी महायज्ञ से कम नहीं है। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। हर आस्थावान का स्नान और इस विशाल जनसमुदाय का मैनेजमेंट सब कुछ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही हो रहा है। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में शिव साधना कर रहे होंगे, प्रयागराज में महाकुंभ का ऐसा इतिहास बनेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्था का ये महाकुंभ त्रिग्रही योग के साथ संपन्न होगा। जाहिर है योगी आदित्यनाथ की साधना इस संयोग में मानव और सनातन कल्याण के लिए होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस पर्व का समापन हो जाएगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक दिन बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस दिव्य आयोजन का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। दुनिया भर से आए करोड़ों श्रद्धालु इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बनने के लिए संगम पर डुबकी लगाएंगे। अब तक महाकुंभ में 63 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ के आखिरी स्नान तक करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। देश के अलग अलग कोने से लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ से मेला क्षेत्र पट गया है। हर तरफ सनातन के रंग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि 87 साल की वृद्ध माता जी लखनऊ से आई हैं, वो भी व्हील चेयर पर कुंभ नहाने। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो ये देखिए एक व्हील चेयर टाइप की है, उस पर बैठी हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो ये बताइए कहाँ जा रही हैं? नहाने आए थे। नहाने? कब लखनऊ कब निकले, काहे से निकले? सुबेरे निकले हम आज। हाँ, कल सुबह निकले हैं? कल सुबह निकली लखनऊ से? कल। अच्छा, तो फिर यहाँ ये कहाँ मिली आपको? ये तो घर से लेकर चली आई। अच्छा, कितनी दूर से चलाते हुए आ रहे हैं? बहुत 7 किलोमीटर। और क्या तो कभी गंगा स्नान काहे के लिए, क्या जिद विद की थी, काहे के लिए आई गंगा स्नान? नहीं, हम हमेशा पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं कहीं भी। नहाते हैं। पर अभी नहीं, थोड़ा पैर में वो था तो लड़का लेके आया।
पिछले 44 दिन से कुंभ नगरी से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान कर रहा है, तो कोई भजन कर कर कीर्तन कर कर भक्ति में रमा हुआ है। सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अरे मुंह खोलेंगे थोड़ा। बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर क्यों ना हो, लेकिन श्रद्धालु का जोश बहुत हाई है। 15 और 20 किलोमीटर चलने के बावजूद लोग व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतनी भीड़ में क्यों आए? नहाने के लिए महाकुंभ में। परेशानी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ, मोदी जी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। श्रद्धा है, श्रद्धा। वहाँ तक नजर पसारो, वहाँ तक ये भीड़ नजर आ रही है। परेशानियों पर आस्था किस तरह से भारी है, आप महाकुंभ में देख सकते हैं। आस्था के आगे लोग अपने पैरों में छाले भूल गए हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी लोग थकने के बजाय योगी के नारे लगा रहे हैं। जी की जय, योगी आदित्यनाथ की जय, योगी आदित्यनाथ की जय, सनातन धर्म की जय। जो सुरक्षा और सुविधा बना रखी है ये योगी जी और मोदी जी की वजह से है, वरना तो बहुत सारे तो दिल्ली छोड़ के भी भाग गए जिन्होंने कोई सुरक्षा और सुविधा करी ही नहीं अभी तक। महाकुंभ पहुंचने की आतुरता कुछ ऐसी कि 20 साल पहले लंदन में बस चुके परिवार को भी मां गंगा ने अपने पास खींच ही लिया। उन्होंने बताया कि 2 महीने से वो महाकुंभ पहुंचने की प्लानिंग कर रहे थे। अब आखिर में उनका संकल्प पूरा हो गया है। महाकुंभ आई हैं, आखिरी टाइम क्यों आए? क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी आखिरी समय का है के लिए आई। शिवरात्रि के लिए आए, महाशिवरात्रि के लिए। महीने से पीछे पड़ी है। 2 महीने से पीछे। हाँ, और पासपोर्ट था नहीं बच्चे का, तो पासपोर्ट बनवा के कल 1 हफ्ते पहले पासपोर्ट बना है और फिर आए हैं। कैसा अभी तक का अनुभव कैसा है, थोड़ा बताएंगे कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है। कितने साल से लंदन, कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल। श्रद्धालु अपनी हर परेशानी और कष्ट को भुलाकर केवल गंगा में स्नान करने की इच्छा से भरे हुए हैं। उनका ये सपना है कि प्रयागराज तक पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कोने में मां गंगा के जयकारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।